अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक ग़ज़वा खैबर की मश्क का सवाल नंबर 1 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है, ग़ज़वा खैबर का पस मंज़र क्या था? यानी ग़ज़वा खैबर का जो वाक़या पेश आया था, इसके वजूहात क्या थी, उसका पस मंज़र क्या था? इस सवाल के बारे में आज के सबक में हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 38 पर यानी 38 पर आप देखें तो यहाँ से आपके पहले सवाल का जवाब शुरू होता है। अरबी ज़ुबान में खैबर का लफ्ज़ किला के मानी में आता है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक किला है। किला अरबी ज़ुबान में इसको खैबर कहते हैं, किले को। ठीक है, ये इसकी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं और ये जो है काफ़ी बड़ा और काफ़ी लंबा होता है किला। प्यारे बच्चों, जैसा कि इस तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये एक किला है और ये पाकिस्तान में है वैसे ये किला। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किला कैसा होता है। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें और काफ़ी बड़ी दीवारें होती हैं और ये काफ़ी बड़ी जगह पर जो होता है ये काफ़ी बहुत बड़ी जगह पर किले बनाए जाते हैं। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 320 किलोमीटर दूर शमाल की जानिब यहूद के बहुत से जंगी किले थे। ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 320 किलोमीटर का फासला था। शमाल की जानिब जो एक इलाका था, खैबर का इलाका कहलाता है, तो यहाँ पर यहूदियों के बहुत से जंगी किले थे। यानी जंग करने के लिए लोग, यानी वो जंगी किले इसलिए थे कि वहाँ पर उन्होंने अपने जंगजू रखे हुए थे। वहाँ पर उनके जो है उन किलों के अंदर वो छुपे हुए थे अपने जंगजुओं के साथ, और इस तरह वो इन किलों में छुप कर वो जंग करते थे। इन किलों की बनावट ऐसी थी, इन किलों को उन्होंने बनाया ऐसे था कि जंगजू उनकी दीवारों पे, उनकी छतों पे खड़े होते थे। तीरंदाज उनकी छतों और दीवारों पे खड़े होते थे, तो इन किलों के ज़रिए वो जंग करते थे। इसलिए ये यहूदियों के जंगी किले थे। इन किलों की निस्बत से इस इलाका को खैबर कहते थे। अगर आप इस तस्वीर में गौर से देखें तो ये है मक्का से यहाँ बदर का मुकाम है और फिर ये मदीना। ठीक है, और मदीना से तकरीबन 320 किलोमीटर के फासले पर ये खैबर है। ठीक है, ये वो मकाम है, ये वो एरिया है जहाँ पर यहूदियों के जंगी किले थे। ये मदीना से तकरीबन 320 किलोमीटर के फासले पर है। और ये देखें, ये मक्का से मदीना तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर है। तो यहाँ से मदीना से ये शमाल की जानिब ही खैबर का इलाका है। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये मक्का है और ये मक्का से यहाँ पर ये मदीना है और मदीना से इसी जानिब आगे, यानी यहाँ से मदीना, मक्का से मदीना और मदीना से ये खैबर का इलाका था। तो ये वो इलाका था जिस इलाके में यहूदियों के जंगी किले थे। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो ये खैबर का वो इलाका है जहाँ पर यहूदियों के किले थे, जंगी किले। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वो किला है मरहब, जहाँ पर छुप कर बैठा हुआ था। मरहब जहाँ पर बैठा था, ये वो किला है। ये किला कामूस, यहाँ पर वो मरहब छुप कर बैठा था। जो मुख्तलिफ़ मुसलमानों के लश्कर आते और इस किले पर हमला करते, मगर ये किला फ़तह ना हो पाता और फिर
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت علی نے یہ قلعہ فتح کیا۔ تو یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ قلعہ ہے جو قلعہ قاموس تھا، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے فتح کیا تھا۔ تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، اس کا ایک منظر یہ بھی ہے، یہ اس کی جو ہے سب سے اوپر والا حصہ ہے قلعے کا، قلعہ قاموس کا۔ یہاں پر جو ہے یہ مرہب جو تھا وہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس قلعے کو فتح کیا۔ اگر اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کافی اونچائی پر ہے پیارے بچوں، آپ اس کو دیکھیں کہ یہ قلعہ کافی اونچائی پر ہے، اور جو باقی قلعے تھے وہ اس سے نیچے تھے، سائڈوں پہ تھے، اور یہ قلعہ سب سے اونچا اور سب سے اوپر تھا۔ عرب بھر کے یہودی ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے، ان قلعوں میں آ کر وہ چھپ گئے تھے، جمع ہو گئے تھے۔ وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل، جو مشرک تھے، جو قبیلے جو غیر مسلم تھے، جو شرک کرنے والے کافر قبیلے اور مشرک قبیلے تھے، ان کو بھی انہوں نے ساتھ ملایا۔ ان قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا جائے، یہ انہوں نے طے کیا تھا۔ کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ تو یہودیوں نے عرب کے دوسرے مشرکین قبائل کو بھی ساتھ ملایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں خود ان کا قلع قمع کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس طرح صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ لیا اور خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، جو خیبر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔